हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रिकॉल मेमोरीज चैनल में। इस वीडियो में हम जो राजस्थान की जो भर्ती है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जनवरी माह में होने वाली है उसके जो विस्तृत सिलेबस है उसका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। साथ ही जो भी हम काफ़ी समय से ये देख पा रहे थे कि जो थर्ड ग्रेड का जो शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया जा रहा था और हम सभी को इस सिलेबस का इंतजार था ताकि हम एक नए जोश के साथ, एक नई आशा के साथ और अपने सपने को साकार करने के लिए एक नई तैयारी में जुट पाएँ। तो हम सबका इंतजार ख़त्म होते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने है वो क्या किया कि उन्होंने विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब वो उन्होंने क्या किया है कि इसमें जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली है जनवरी माह में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती होने वाली है जो सीधी भर्ती है अध्यापक की, उसमें क्या किया है कि उन्होंने एक पेपर रखा है, एक ही पेपर रखा है, एक ही एग्ज़ाम होगी। साथ ही उसमें प्रश्न पत्र का जो समय है वो कितने रखा है, 2.5 घंटे रखा है। ये देखिए थर्ड पॉइंट में दे रखा है कितने नंबर को होगी, 300 नंबर की। कितने क्वेश्चन होंगे, 150 पर्सन होंगे। मतलब एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। जिस प्रकार से कुल जो अंक है वो 300 होंगे। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? जी बिल्कुल। जो हमारी थर्ड ग्रेड सीधी भर्ती होने वाली है शिक्षक की राजस्थान की, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर देखिए जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें दे रखा है कि इसमें नकारात्मक अंकन होगा। अब कितना होगा ये हमें जरूर जानना है। तो यहाँ पर देखिए कि 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में दे रखा है कि 1/3 भाग काटा जाएगा। साथ ही साथ जो इस सिलेबस हम देख रहे हैं इसमें मैथ साइंस जो लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी में जुटे हैं या फिर नहीं जुटे हैं तो वो भी जुटने वाले हैं, उनका हम इस सिलेबस को हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है वो अपना है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। मतलब राजस्थान का जो जीके है, आई थिंक इस जो फर्स्ट पॉइंट है उससे हम ये एक निकाल सकते हैं कि जो राजस्थान का जो जीके है मतलब फुल ऑन जीके, इसमें भूगोल भी आ गया, इसमें आपकी कला और संस्कृति भी आ गई और इसमें आपके इतिहास भी आ गए हैं। तो ये फुल ऑन इसमें दे रखा है। तो राजस्थान का जीके है, अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में इसे नाम दें तो हम देंगे राजस्थान का जीके। तो राजस्थान का जीके है वो कितने नंबर्स का है, 80 अंक का है। लगभग 80 नंबर है वो अकेला राजस्थान का जीके ही 300 नंबरों में से निकालेगा कि भाई 80 नंबर तो मेरे को दे दो और 300 नंबर बाकी जो बचे हों वो बाकियों को दो। तो इसमें क्या क्या जोड़ा है देखिए, पहले हम देखेंगे भूगोल में। भूगोल में क्या क्या जोड़ा है, भूगोल में देखिए आप में भूगोल में दे रखा है कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप कैसा है, मानसून तंत्र एवं जलवायु कैसी है, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में क्या क्या दे दी, झीलें दे दी, नदियाँ दे दी, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ एवं तकनीकियाँ, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य एवं वन्य जीव संरक्षण, फिर है मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व एवं साक्षरता एवं लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजाति क्षेत्र, फिर है धात्विक और अधात्विक खनिज। ये सब क्या हुए राजस्थान की भूगोल में। साथ ही साथ और भी हैं इसमें, देखिए आगे दिखाती हूँ आपको। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन इसमें जोड़ दिया है। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों पर हाईलाइट कीजिए। राजस्थान का जो पर्यटन स्थल है वो है। राजस्थान की यातायात के साधन क्या क्या है ये जोड़ दिया गया है राजस्थान के भूगोल में। मतलब राजस्थान का भूगोल अगर हम देखें तो अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है या फिर आप देखेंगे फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है तो उसमें जो ज्योग्राफी दे रखी है राजस्थान की वो ऑलमोस्ट लगभग इसके इक्वल ही है, समान ही है। तो मेरा मानना है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है या फिर कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है ऑलमोस्ट राजस्थान का जीके। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखे हैं राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति और इतिहास क्या है। तो राजस्थान की इसमें आ रखा है पहला राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यता में क्या क्या है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथर, बेराट इत्यादि आ गए। फिर है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख राजवंश दिया है बट लेकिन कौन कौन से राजवंश हैं इसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है। फिर है इनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। आई थिंक इनमें जो राजवंश है वो यही आएंगे, चौहान वंश कौन सा था ये सब भी आएंगे। फिर है राजस्थान की स्थापत्य कला, किले व स्मारक, हवेलियाँ, बावड़ी, ये सब आ गए इसमें। फिर है राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य आ गए। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और प्रमुख संत और देवता।
लोक देवियाँ नहीं हैं, लोक देवता हैं यहाँ पर। फिर है राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन से किले हैं, कौन से स्मारक हैं, कौन सी छतरियाँ हैं, ये सब इसमें आ जाती हैं। फिर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान को एक उज्ज्वल राजस्थान बनाया है। फिर है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, फिर है राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, और फिर आता है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट की जो हर एग्जाम का एक पॉइंट होता है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या था। और साथ ही इसमें दे रखा है कि राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर है प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने करवाया था, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। फिर है राजस्थानी भाषा, तो इसमें आता है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। फिर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सामयिक विषय। ये कितने अंक ले रहा है? 50 अंक ले रहा है। तो लगभग 80 + 50 कितने हो गया? 130 मार्क्स है वो ले गए भी। राजस्थान का जो जीके है, जो करंट अफेयर्स है, वो सब ले गए, ठीक है। फिर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है? सामान्य ज्ञान में हमें ये पढ़ना है राजस्थान के प्रतीक कौन से हैं, राजस्थान की राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी हैं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन से हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से हैं, प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं, नगर एवं स्थल कौन से हैं, प्रमुख उद्योग कौन से हैं, राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी है, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं कौन सी हैं, ये सब आपके सामान्य ज्ञान में देखनी है। फिर है शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य में आपको क्या क्या देखना है? शिक्षा अधिगम के नवाचार कौन से हैं, राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, किसकी कल्याणकारी योजनाएं? विद्यार्थी के कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार। फिर है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित योजना। आप देखिए स्कूल मैनेजमेंट है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में आता था, बट अब इसमें क्या कर दिया कि जो थर्ड ग्रेड का जो विस्तृत सिलेबस है आया है उसमें भी आपका स्कूल मैनेजमेंट जोड़ दिया गया है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या उसमें निर्णय लिए गए हैं वो हमें पढ़ने हैं। फिर आता है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, मतलब RTE 2009, राइट टू एजुकेशन। फिर आता है इसमें आता है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसकी प्रावधान क्या थी और क्रियान्विति क्या थी। साथ ही 2011 में इसमें क्या क्या चेंजमेंट किए गए वो हमें देखना है। राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में इसकी निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया क्या है वो हमें देखनी है। फिर आता है सामयिक विषय, सामयिक विषय मतलब आपका करंट अफेयर्स, कि आपके राजस्थान के करंट में क्या चल रहा है, और करंट में आप लगभग 6 से 8 महीनों का जो करंट अफेयर रहा है आपके राजस्थान का वो आपको याद करना है, वो आपको पढ़ना है। फिर आता है इसमें संबंधित विद्यालय विषय, तो यहाँ पर हम लेवल 2 के जो साइंस मैथ के जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके विस्तृत सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो 1 मिनट रुकिए, मैं मैथ और साइंस का सिलेबस निकाल लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया है गणित और विज्ञान का, और मुझे ऐसा लगता है कि जो गणित और विज्ञान का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट लगभग जो रीट सिलेबस था उसके इक्वलिटी ही है। और ये कितने मार्क्स कंज्यूम करता है? सब्जेक्ट 120 मार्क्स, लगभग 120 नंबर है वो आपके 300 में से 120 नंबर पूरे सब्जेक्ट के हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप लगभग अपनी एग्ज़ाम को क्लियर करने में एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं कि गणित का सिलेबस क्या क्या है। गणित में क्या आती है? परिमेय है, परिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार क्या है, वास्तविक एवं संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है। तो घातांक नियम आपने देखा है, पढ़ा है आपने, रीड सिलेबस में ज़रूर पढ़ा है। साथ ही वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल पूरा पढ़ा है। बहुपद, बहुपद में क्या क्या आ गए आपके? शून्यक आ गए, शेषफल प्रमेय आ गई, गुणनखंड आ गए, बीजीय सर्वसमीकाएँ आ गई, शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ आ गए, और साथ ही आपके एल्गोरिथम आ गया, द्विघात समीकरण आ गई, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। साथ ही इसमें प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, वर्दी व हास्य दर, फिर है रेखा एवं कोण, समतलीय आकृतियाँ, समतलीय आकृति में गया त्रिभुज आ गई, त्रिभुज की सर्वांगता समरूपता दोनों है, चतुर्भुज है, और वर्त है, बहुभुज है। बहुभुज है वो आपकी रीड सिलेबस में भी है। फिर है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, इसमें क्या क्या है? समतलीय आकृतियों में कौन कौन सी आ गई? त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वर्त, ये आ गई समतलीय आकृति। फिर है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें आ गया घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। फिर है तीसरा सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में क्या क्या आ गई? बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आलेख, आय चित्र, वर्तीय ग्राफ,
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यम, माध्यमिक, बहुलक और प्रायिकता आ गई, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो लगभग जो मैथ है वो रीड जो सिलेबस दे रखा था उसके अकॉर्डिंग ही है। फिर आती है विज्ञान। तो विज्ञान में क्या क्या है? विज्ञान में देखिए पहला पॉइंट है परमाणु एवं अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना। सेकंड पॉइंट है तत्व, यौगिक और मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। थर्ड है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उपचय एवं अपचय। थर्ड है अम्ल, क्षार, लवण, पीएच स्केल। फोर्थ है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये सब जो है केमिस्ट्री के टॉपिक आ गए आपके। कौन कौन से? यहाँ से लेकर परमाणु से लेकर और कार्बन तक, यहाँ पर क्या आ गए इसके केमिस्ट्री के टॉपिक आ गए। फिर आते हैं आपकी नेक्स्ट जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें आता है कोशिका एवं संरचना एवं प्रक्रिया। ऊतक में पादप ऊतक, जंतु ऊतक, सरल एवं जटिल ऊतक। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। नियंत्रण एवं समन्वय। जीवों में जनन, जनन में हार्मोन्स की भूमिका। सूक्ष्म जीवों में फैलने वाले रोग और संक्रामक रोग। जैव रासायनिक चक्रण। फिर है भोजन के प्रमुख एवं इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन। तो यहाँ तक आपकी बायोलॉजी आती है, कोशिका से लेकर और भोजन के प्रमुख अवयव तक आपकी बायोलॉजी आती है। फिर आती है आपकी फिजिक्स। विज्ञान में फिजिक्स के कितने टॉपिक्स जोड़े गए हैं? तो इसमें आते हैं बल एवं गति, गति के नियम, विद्युत धारा एवं परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर आता है ताप एवं उष्मा, तापमापी, उष्मा संचरण। फिर आता है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र दृष्टि दोष। फिर है ध्वनि। फिर आता है सौरमंडल। सौरमंडल में क्या क्या है आपके? चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, ये सब आते हैं सौरमंडल में। तो यहाँ पर आपका ये होता है साइंस का सिलेबस कंप्लीट है। तो मैथ और साइंस का अगर रीड सिलेबस आपने ध्यान से पढ़ा है और रीड की तैयारी आपने एक अच्छे मन से की है, तो आपने सिलेबस को अच्छे से अगर अब तक आपने देखा होगा, तो ऑलमोस्ट जो मैथ और साइंस है, मैं साइंस की स्टूडेंट है, वो ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग उसकी इक्वलिटी और हम इसकी प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस रिमेंबर रखना कि 11th-12th का थोड़ा लेवल अपना हाई रख लेना। मेंशन किया हुआ है जो सिलेबस दिया था कि जो हार्ड लेवल है वो 11th-12th का होता है, ठीक है। फिर आता है आपके यहाँ पर ये 120 मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स वो हो गए और 50 मार्क्स हो गए। तो लगभग 250 मार्क्स है वो अपने हो चुके हैं और लगभग जो 50 मार्क्स है वो बचे। तो इसमें 50 मार्क्स में 20 मार्क्स की तो अपनी आ जाएंगी पेडागोजी, कि आपकी जो सब्जेक्ट है उसकी पेडागोजी क्या है, वो 20 मार्क्स की आएगी। पेडागोजी में हम देखते हैं विज्ञान और गणित की, विज्ञान और गणित की हम देखेंगे यहाँ पर शैक्षणिक विधियाँ कौन कौन सी हैं, जो रीति विज्ञान है। तो इसमें देखिए गणित और विज्ञान की है वो ऑलमोस्ट सेम सी है। अगर आपने एक पेडागोजी, एक सब्जेक्ट की पेडागोजी अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ी है तो आप दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला आता है गणित विषय की शिक्षण विधियाँ, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, गणित शिक्षण सहायक सामग्रियों उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ और निदानात्मक व उपचारात्मक श्रेणों, यही सेम जो विज्ञान विषय है उससे रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। फिर आता है आपका ये 20 मार्क्स हो गया। फिर 20 मार्क्स की आपकी नीचे आती है साइकोलॉजी की, शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो क्या है। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो 20 मार्क्स की आएगी। वो लगभग जो साइकोलॉजी आपने रीड सिलेबस में पढ़ी है वही यहाँ पर काम आने वाली है। देखिए यहाँ पर शैक्षणिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कार्य दे रखा है, बाल विकास का कंप्लीट दे रखा है आपका, बाल विकास के वंशानुक्रम एवं वातावरण का जो प्रभाव है, जो भूमिका है वो यहाँ पर दे रखी है, व्यक्तित्व दे रखा है, व्यक्तित्व में आपके उसके सिद्धांत है, मापन है, कारक है, सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। फिर अब बुद्धि है तो बुद्धि से भी उसकी संकल्पना, उसके सिद्धांत, मापन सब यहाँ पर आने वाला है। अधिगम का अर्थ है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, साथ ही जो विविध अधिगमकर्ता के प्रकार हैं, जैसे पिछड़ा है, प्रतिभाशाली है, सृजनशील है तथा अपराधी बालक हैं, वो सब इसमें आते हैं। फिर अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, अभिप्रेरणा आ गई, समायोजन की संकलना और समायोजन में अध्यापक की भूमिका आ गई। तो ये आपकी साइकोलॉजी वो ऑलमोस्ट जो रीड सिलेबस में आपने पढ़ी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर काम आने वाली है। सूचना तकनीकी, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर भी देखेंगे 10 नंबर का, जो ICT है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें क्या आता है, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या है। तो इस प्रकार जो आपका जो सिलेबस है, 3rd ग्रेड का जो विषय सिलेबस है वो हमने यहाँ पर इस वीडियो में देख लिया है। साथ ही साथ अगर मैं एक आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊँ, तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं देखूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो कौन से सब्जेक्ट हैं वो क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 80 नंबर है वो
वो तो जीके है, राजस्थान का जीके है, वो 80 नंबर यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, लगभग 300 नंबर, मतलब पूरा जो पेपर है वो 300 नंबर का होने वाला है। ठीक है, 300 में से 80 नंबर है वो तो जीके आपका ले लेगा। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पर 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स आता है आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो आपकी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, फिर आता है जनरल अवेयरनेस है, साथ ही में यहाँ पर आरटी आपका आ जाता है, आरटी आ जाता है। ठीक है, फिर है आपका 120 मार्क्स है, वो आपका सब्जेक्ट कंज्यूम कर रहा है। सब्जेक्ट है जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर एसएसटी वाले तो एसएसटी का है, साथ ही अगर साइंस मैथ वाले तो साइंस मैथ है, अगर किसी की हिंदी इंग्लिश से कुछ भी है तो वो उसके 120 मार्क्स आपको रेडी करने ही होंगे। फिर आता है आपका इसमें यहाँ पर देखिए 120 प्लस 80 प्लस 50 है, लगभग 250 मार्क्स हो चुके हैं और 50 मार्क्स हमारे अब तक बचे हुए हैं। तो उसमें से 20 मार्क्स वो आपकी जो पेडागोजी है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेडागोजी है उसकी 20 मार्क्स की आएगी। साथ ही फिर 20 मार्क्स की आपकी जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, शैक्षणिक साइकोलॉजी है, वो आपकी आएगी। और साथ ही साथ जो 10 नंबर है वो आपके आएंगे कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो 80 और 120 लगभग 200 नंबर है, लगभग 200 नंबर है वो आपके मोटे मोटे तौर पर जीके और सब्जेक्ट है वो आपके कंज्यूम करें। तो लगभग आप ये मेंशन कीजिए कि हाँ मेरा सब्जेक्ट और जीके है वो लगभग कवर होना चाहिए और अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए यहीं पर हम हमारी जो वीडियो है उसको समाप्त करते हैं और आई होप कि आप एक अच्छी तैयारी के साथ जुट पाएंगे और अपना जो सपना है, एक शिक्षक बनने का जो सपना है देखा है आपने, आप उसे पूरा कर पाएंगे। चलिए, जय हिंद।